हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस पेपर 2025-26 का। ठीक है। समय कितना है? 2 घंटे 30 मिनट का है। अधिकतम अंक कितने हैं? 60। ठीक है। सामान्य निर्देश में हम बात करें तो इस प्रश्न पत्र में 6 खंड है। क, ख, ग, घ, द और च। प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न हैं? 14 और सभी अनिवार्य हैं। ठीक है। जो खंड का है ना, उसमें 1 से लेकर 15 तक एमसीक्यू क्वेश्चन है जो 1 नंबर वाले हैं। ठीक। खंड खा जो है, प्रश्न 2 से 5 तक है। अति लघु प्रश्न है 2 अंक वाले। 20 शब्दों से ज्यादा में उत्तर नहीं होना चाहिए। खंड गा वाला देखो, प्रश्न संख्या 6 और 7 लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक 3 अंक का है और 40 शब्दों से ज्यादा आंसर में आपके नहीं होने चाहिए। उसके बाद देखो खंड खा जो है 8 और 9 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5 अंक का है और 80 शब्दों से ज्यादा में आपके आंसर नहीं होने चाहिए। 10 से 13 जो है केस आधारित प्रश्न है, 4 नंबर का है। और प्रश्न 14 जो है मानचित्र आधारित प्रश्न है जो 5 नंबर का है। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो खंड का क्या कहता है? बहुविकल्पीय प्रश्न। सही मिलान की पहचान कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। हाँ, प्रशांत महासागर ही क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? प्रशांत महासागर। ठीक है। सेकंड देखो, नीचे दो कथन 1 और कथन 2 दिए हुए हैं। दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्या कहता है? विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 2 जून को मनाया जाता है। क्या ये ठीक है? नहीं, गलत है ये तो। कब मनाया जाता है? 8 जून को। कब मनाया जाता है? 8 जून को हर साल मनाया जाता है। ये तो गलत हो गया। महासागर मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। हाँ, ये ठीक है। तो हमारे पास जो है कौन सा हो जाएगा? कथन ए और कथन 2 दोनों सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। कथन 1 सही और कथन 2 गलत। ये भी नहीं है। कथन 1 गलत और कथन 2 सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। ठीक है। तीसरा देखो, गलत मिलान की पहचान कीजिए। मानचित्र का प्रकार राजनीतिक मानचित्र होते हैं। हाँ, राजनीतिक मानचित्र होते हैं। मानचित्र का प्रकार भौतिक मानचित्र भी होते हैं। मानचित्र का प्रकार थीमेटिक मानचित्र भी होते हैं। मानचित्र का प्रकार ग्लोब। ग्लोब मानचित्र थोड़ी ना है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का मॉडल होता है ये। तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो आपके पास, नेक्स्ट देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट देखो 4 वाला क्या कहता है? उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रूस में डैश समय क्षेत्र हैं। कितने हैं रूस के अंदर? 11 समय क्षेत्र हैं। ठीक है। भारत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का हिस्सा है? किसका है बताओ? सबको पता होना चाहिए। एशिया महाद्वीप का ये हिस्सा है। 6 वाला देखो क्या कहता है? भारत ने दक्षिण गंगोत्री नमक वाला नहीं होगा, नामक होगा ये। नामक पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन कहाँ स्थापित किया था? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका। कहाँ पर करा था? अंटार्कटिका में। ठीक है। 7 देखो, 7 क्या कहता है? भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्हों में किस देवता की स्तुति की जाती है? वरुण देवता की। किसकी करी जाती है? वरुण देवता की स्तुति की जाती है। उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डैश वर्षों का कालखंड शताब्दी कहलाता है। शताब्दी का मतलब जिसमें कितने साल होते हैं? 100 साल होते हैं। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट 9 वाला देखो, 9 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस घटना का पता लगाने के लिए पंचांग का उपयोग नहीं होता? भूकंप का ही होगा। भूकंप पंचांग देख के थोड़ी ना बता सकते हो कि आएगा या नहीं आएगा। बाकी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय ये पंचांग देखकर आप बता सकते हो। जियोनजैंग किस देश से भारत आया था? कहां से आया था ये? चीन से आया था। चीन का एक ये बौद्ध भिक्षुक था जो कहां से? चीन से भारत आता है। ठीक है। हलवा प्रथा का उद्देश्य क्या है? तो ये एक प्रथा है जिसके अंदर क्या करा जाता है? वृक्षों को लगाया जाता है, पेड़ों को लगाया जाता है। ठीक है। वृक्षारोपण करा जाता है इस प्रथा के अंदर। नेक्स्ट देखो, नीचे दो कथन कथन 1 और कथन 2 के रूप में दिए गए हैं। दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, आर्थिक गतिविधि महत्वपूर्ण होती है। क्या ये बात सही है? हाँ, आर्थिक गतिविधियां बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये किसी परिवार को चलाने के लिए की जाती है जनरली। दूसरा देखो,
गैर आर्थिक गतिविधियों से हमें धन प्राप्त होता है, ये तो गलत है ना। गैर आर्थिक गतिविधियां जब करोगे तो उससे कोई धन प्राप्त नहीं होता। तो देखो ये वाला सही हो गया, ये वाला गलत, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी, कथन एक सही है और कथन दो क्या है? गलत है। उसके बाद आगे देखो, रमेश चाहता है कि साइबर कानून को और अधिक सख्त बनाया जाए, इसके लिए उसे सरकार के किस अंग के पास जाना चाहिए? तो बताओ, कानून कौन बनाती है? विधायिका बनाती है ना। तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? विधायिका के पास, क्योंकि विधायिका पे ही अधिकार होता है कानून बनाना, कानून को संशोधित करना और कानून को रद्द करना। ठीक है, अगला वाला देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत की तीन सेनाओं का प्रमुख होता है? थल सेना का अध्यक्ष, वायु सेना का अध्यक्ष, नौसेना के, ये तो अपने अपने प्रमुख है ना। तो तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति जी हमारे तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट देखिए, असंगत की पहचान कीजिए। माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, ये सारे रिश्तेदार हो गए। आ गया कौन सा? समुदाय। तो समुदाय अलग हो गया इसमें। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मानचित्र के महत्व का वर्णन कीजिए। यानी मानचित्र से क्या महत्व होते हैं मानचित्र के, हमें वो बताने हैं, अथवा मानचित्र में दर्शाए गए प्रतीक चिन्हों के महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देखो हम लिखते हैं। देखो फर्स्ट वाला उत्तर 2 है ना, ये विजिबल है ना, उत्तर 2। मानचित्र के महत्व 2 नंबर का है ना बच्चों, तो आप कितने पॉइंट लिख दोगे? 2। पहला, मानचित्र हमें किसी स्थान की सटीक दूरी, स्थिति एवं दिशा बताते हैं। दूसरा आप लिख सकते हो नेविगेशन। मानचित्र के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हो जैसे आज के टाइम पर गूगल मैप का यूज कर रहे हैं लोग। ठीक है, दूसरा हमारे पास था और वाला, अथवा क्या था, मानचित्र में प्रतीक चिन्हों के महत्व का वर्णन कीजिए। तो बताओ प्रतीक चिन्हों का क्या महत्व होता था? तो प्रतीक चिन्हों से देखो समझने में आसानी मिलती है ना, और दूसरा क्या था, जर्नली जो था, मानचित्र में अगर हम प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करें तो इससे स्थान की पहचान भी हो जाती थी। तो पहला, प्रतीक चिन्ह मानचित्र को सरल और समझने में आसान बनाते हैं। दूसरा लिख सकते हो स्थान की पहचान आसानी से चिन्हों द्वारा हो जाती है। ठीक है, देखो प्रश्न 3 क्या कहता है, महासागर के कोई दो महत्व लिखिए। ठीक है, हम देखते हैं, उत्तर यहां लिख पा रहा हूं मैं। ठीक है, कौन सा है ये? उत्तर 3, महासागर के महत्व। तो क्या लिखोगे? महासागर के महत्व निम्नलिखित है। 2 पॉइंट ही लिखना, 2 नंबर का है तो निम्नलिखित है। पहला, महासागर पृथ्वी की
जलवायु को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। दूसरा, महासागर मौसम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, दो है, 2 नंबर का है तो 2 ही लिखना। ठीक है, फोर्थ वाला देखो, फोर्थ क्या कहता है हमें, फोर्थ कहता है आदि मानव को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, अथवा तत्व विज्ञानी का क्या कार्य है। तो हम देखो उत्तर 4 हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, उत्तर 4, उत्तर 4 क्या लिखोगे, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आदि मानवों को। पहला, शिकार करना और भोजन इकट्ठा करना पड़ता था उन्हें। पहला लिख दोगे शिकार करना, शिकार करना तथा भोजन इकट्ठा करना पड़ता था, पड़ता था। दूसरा आप लिखोगे जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करनी पड़ती थी। और तीसरा, कठोर मौसम, कठोर मौसम का सामना करना पड़ता था, करना पड़ता था। ठीक है, ये 3 लिख सकते हो। अथवा वाला आंसर देखो, अथवा में क्या था, पुरातत्व विज्ञानी का क्या कार्य है। क्या कार्य है बताओ, तो उसका मुख्य कार्य पुरानी चीजों की खोज करना होता है ना। वे पुरानी वस्तुओं और इमारतों की, वे पुरानी वस्तुओं और इमारतों की खुदाई करते हैं, खुदाई करते हैं। दूसरा, इन वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये 2 आप लिख सकते हो। ठीक, 5वां वाला देखो क्या कहता है, समुदाय के कोई 2 कार्य लिखिए, कि समुदाय के क्या काम है, आपको कोई 2 बताने हैं। ठीक है, यहां पर हम लिख रहे हैं उत्तर 5, उत्तर 5 समुदाय के 2 काम। तो पहला काम देखो समुदाय में, यहां लोग, यह लोग, यह लोगों को सामाजिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है। दूसरा क्या लिख सकते हो बताओ, समाज, यह समाज के सदस्यों के बीच सहयोग और एकता को बढ़ावा देता है, बढ़ावा देता है। ये आप लिख सकते हो समाज के 2 कार्य या समुदाय के 2 कार्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 क्या कहता है आपको, 6 कहता है लोकतंत्र के महत्व का विश्लेषण कीजिए अथवा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय दीजिए। तो हमें ये लिखना है। तो देखो 6 वाले का आंसर मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूं आपको, उत्तर 6। 3 नंबर के प्रश्न आ गए ना, अब हम कोशिश करेंगे 3 नंबर कम से कम लिखने की। ठीक है, 3 नंबर के प्रश्न आ गए ना, अब हम कोशिश करेंगे कम से कम 3 पॉइंट लिखने की। ठीक है, 6 का फर्स्ट देखो क्या लिख सकते हो, यह नागरिकों को सरकार चुनने का अधिकार देता है। यह लोकतंत्र में क्या होता है, नागरिक सरकार चुनते हैं ना, तो क्या लिखोगे, यह नागरिकों
को सरकार, यह नागरिकों को सरकार चुनने का अधिकार देता है, अधिकार देता है, पहला। दूसरा आप लिखोगे यह समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूल्यों को बढ़ावा देता है, को बढ़ावा देता है। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे यह सरकार को लोगों के प्रति, लोगों के प्रति जवाबदेह बनाता है। ठीक है, ये 3 लिख सकते हो। लोकतंत्र के महत्व का विश्लेषण। अथवा वाला क्या करोगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हमें क्या करना है, उनका जीवन परिचय देना है। तो देखो जीवन परिचय ये मैं ना आपको अथवा वाला जो है आपको मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो क्या कहता है, 7 देखो क्या कहता है, आर्थिक गतिविधियां क्यों जरूरी है, अथवा सामुदायिक सहभागिता के महत्व का वर्णन कीजिए। तो देखो आर्थिक गतिविधियां क्यों जरूरी है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों से क्या होता है, लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं ना, पैसे मिलते हैं इनसे तो वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। ठीक है, इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और देश प्रगति करता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिखोगे। तो उत्तर 7 लिखवा रहा हूं मैं, 6 आपको क्या करेंगे हम वीडियो के एंड में डाल देंगे। क्या लिखोगे, आर्थिक आर्थिक गतिविधियां इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे लोगों की जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करती हैं। ठीक है, इच्छाओं को पूरा करती है, ये फर्स्ट लिख दोगे। दूसरे में यह रोजगार के अवसर उत्पन्न करती है। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों से क्या होता है, रोजगार बनता है। और तीसरा यह देश के विकास में सहायक होती है। ठीक, उसके बाद सामुदायिक सहभागिता का महत्व बता देना था ना। तो देखो सहभागिता का मतलब क्या होता है, मिलजुल कर काम करना। तो सहभागिता का महत्व में आप लिखोगे पहला, यह समुदाय के सदस्यों को एक साथ काम करने और समस्याओं को हल करने में मदद करता है, दूसरा यह लोगों में अपनेपन और जिम्मेदारी की भावना पैदा करती है। तीसरा यह समुदाय
को मजबूत बनाती है। तो ये हमारे पास हो गए सहभागिता के, ये हमारे पास हो गए सहभागिता के महत्व। ठीक है, खंड घ देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 5 नंबर वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, वीडियो के एंड में आपको इसके उत्तर मैं दे दूंगा। ठीक है, प्रारंभ में ईरान, यूनान और चीन ने भारत भूमि के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया और क्यों? तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि प्रारंभ में ईरानी और यूनानियों ने भारत भूमि के लिए हिंदोस या इंडोस शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि वे सिंधु नदी के पूर्व स्थित प्रदेश को इस नाम से जानते थे। ठीक है, चीनी यात्रियों ने भारत को तियांगझू या इंदु जैसे नामों से संबोधित किया था, जो क्या है, सिंधु नदी पर आधारित थे। ठीक है, तो नदी के हिसाब से जो है हमारे जो है देश का नाम ये लोग पुकारते थे। ठीक, उसके बाद आगे देखो, इतिहास के समय की गणना किस प्रकार की जाती है, वर्णन कीजिए। तो इतिहास में ना समय की गणना अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से की जाती थी। जैसे ईसा पूर्व का अर्थ होता था हमारे पास ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय होता था। ईसवी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय होता था। समय को अक्सर बड़े कालखंडों जैसे युग, शताब्दी और सहस्त्राब्दी में बांटा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, अथवा इतिहास को जानने के किन्हीं 5 स्रोतों की सूची बनाइए। तो बताओ किस किस से हम जान सकते हैं? पुरातात्विक स्रोत जो इतिहास में हमें मिले हैं, ऐतिहासिक स्रोत उनसे, साहित्य स्रोत, साहित्य जैसे कि धार्मिक ग्रंथ वगैरह हो गए, कविता हो गई, उनसे, यात्रा वृत्तांत जैसे विदेशी यात्रियों वगैरह ने जो भारत के बारे में जैसे लिखा है तो वहां से पता हम कर सकते हैं। मौखिक परंपराएं यानी बहुत सारी कहानियां आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है ना, वहां से। मुद्राएं और अभिलेख, जो मुद्राएं उस टाइम में चलती थी या किताबें वगैरह लिखी हुई थी, तो उससे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम वीडियो के एंड में आपको शेयर कर देंगे। ठीक, देखते हैं। देखो, खंड डा जो है केस आधारित प्रश्न, प्रश्न 10 है ये, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चट्टानी है। क्या कह रहा है? पृथ्वी का मानचित्र बनाना कठिन है क्योंकि ग्रह हमारा चट्टानी है। कैसा है ग्रह? इसकी आकृति लगभग गोलाकार है, गोल है ये। हम लगभग लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूर्ण गोल नहीं है। ध्रुवों पर ये कैसी है? चपटी है। इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोल मानेंगे क्योंकि बाकी तो गोल है ना, तो इसीलिए गोल मानते हैं। इसका मतलब पृथ्वी पर एक गोलाकार सतह को समतल सतह पर उतारना संभव नहीं है। पृथ्वी गोलाकार है और पेज क्या है? समतल है, 2D है, तो इस पर उतारना इसको थोड़ा मुश्किल होता है। इस समस्या का समाधान के लिए पृथ्वी के छोटे समतल भागों को सतह पर उतारा गया। तो छोटे छोटे भागों को हमने सतह पर उतारा, इससे केवल सीमित क्षेत्र का मानचित्र बन पाया, जबकि पृथ्वी के पूरे भाग को उतारना कठिन हो गया क्योंकि पूरा भाग तो गोल है ना। क्यों कठिन हो गया था? देखो, एक क्षेत्र में बनी चपटी सतह अन्य क्षेत्र की सतह की तुलना में ठीक ना बैठ पाती, यानी एक क्षेत्र से जो चपटी सतह जो थी दूसरे क्षेत्र से जब मिलाते थे ना तो मैच नहीं करती थी और यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगे देखो, अब एक ग्लोब का विचार कीजिए जो एक गोलाकृति वाला है और उन पर मानचित्र बनाया गया है। यह पृथ्वी, भूमि, महासागर और अनुपातिक क्षेत्र का सही प्रतिनिधित्व भी करता है। ग्लोब कैसा होता है? गोल होता है ना, और पृथ्वी भी कैसी है? गोल। तो उस पर हम आसानी से पृथ्वी का मानचित्र बना पाते हैं, पूरी पृथ्वी का एक साथ। ठीक है, जैसे मानचित्र पर हम एक समतल सतह पर पृथ्वी का चित्र बनाते हैं, वैसे ही ग्लोब पर पृथ्वी का 3 डायमेंशन रूप देखा जा सकता है। ग्लोब धातु या लकड़ी या प्लास्टिक किसी भी अन्य टिकाऊ पदार्थ से बने होते हैं। वैसे पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने का सबसे सही साधन है, परंतु पृथ्वी का आकार एक ग्लोब होने के कारण मानचित्र ग्लोब की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक होते हैं। विशेषता संपूर्ण विश्व का चित्रण तथा विश्व के भूगोल का अध्ययन करने में यह अधिक प्रतिनिधित्व करता है। तो कहने का मतलब क्या है? मानचित्र से ज्यादा रिलायबल क्या होते हैं? ग्लोब होते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास पहला क्या कहता है? मानचित्र का वर्णन कीजिए। तो मानचित्र क्या होता है बताओ? मानचित्र पृथ्वी का कोई जो क्षेत्र है उसकी निश्चित सतह का चित्रण ही तो है। ठीक है,
तो ये चित्र के रूप में जो है पृथ्वी की सतह को दिखाता है, चाहे वह छोटा हो बड़ा हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई गांव दिखा दिया, कोई शहर दिखा दिया, ठीक है, कोई जिला दिखा दिया, या पूरे विश्व का भी मानचित्र बना सकते हो। ठीक है, वीडियो के एंड में आंसर डाल दूंगा। सेकंड देखो, पृथ्वी का मानचित्रीकरण क्यों कठिन है? क्यों कठिन है इसका आंसर तो यहाँ पर मिल जाएगा। क्या आंसर तो देखो यही मिल जाएगा, क्योंकि यह पूर्ण गोल नहीं है, अपितु ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। इसका मतलब पृथ्वी का एक गोलाकार सतह को समतल सतह पर उतारना संभव नहीं है। यहां तक आप टिक लगा लोगे, आंसर 2। ठीक है, थर्ड देखो, ग्लोब के महत्व का वर्णन कीजिए। तो ग्लोब के महत्व का वर्णन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो ग्लोब पर क्या है, यह पृथ्वी, भूमि, महासागर तथा उनके अनुपातिक क्षेत्रों का सही प्रतिनिधित्व करता है। ये ग्लोब का एक क्या हो गया, वर्णन। दूसरा कह सकते हो कि यहाँ पर जो है हम पृथ्वी के पूरे पृथ्वी का प्रतिनिधित्व भी ये करता है। यहाँ से संपूर्ण विश्व का चित्रण, विश्व के भूगोल का अध्ययन करने में यह अधिक महत्वपूर्ण है। 2 ये लिख सकते हो। बाकी मैं आपको वीडियो के एंड में इसके आंसर डाल दूंगा, आप यहाँ से भी लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने धर्म या कर्तव्यों का पालन करना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। परिवार एक विद्यालय भी है। यानी क्या कह रहा है, भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, अपने धर्म या कर्तव्यों का पालन करना। उसके बाद देखो, परिवार एक विद्यालय भी है जहां बच्चे अहिंसा, दान, सेवा और त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं। परिवार में क्या क्या सीखते हैं बच्चे बताओ? अहिंसा, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, दान देना, सेवा करना, और त्याग जैसी भावनाएं कौन सिखाता है? परिवार सिखाता है। तो परिवार भी विद्यालय का काम करता है, बच्चों को सिखाता है। परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सदस्य प्राय अपनी इच्छाओं का भी त्याग करते हैं। पहला, भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो यहां देखो क्या लिखोगे, भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण सिद्धांत अपने कर्तव्यों का पालन करना है। ठीक है, फर्स्ट का। सेकंड, परिवार किस प्रकार से विद्यालय की भूमिका निभाता है? तो क्या लिखोगे इसका आंसर मैं यहां डाल देता हूं, 11.2। यह बच्चों को अहिंसा, दान, सेवा, और त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल्य सिखाते हैं। तीसरा देखो, परिवार के माध्यम से व्यक्ति किन गुणों का विकास होता है? किन्हीं 2 गुणों को लिखिए। तो लिख सकते हो किन 2 गुणों का विकास होता है? पहला, अहिंसा वाले गुण का विकास होता है, और दूसरा लिख सकते हो आप सेवा भाव या त्याग करने का मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रश्न 12 देखो क्या कहता है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। आपने देखा होगा कि हमने इससे पहले बात की थी, विश्व के अधिकतर देशों ने शासन प्रतिनिधियों जन है, जो ग्रीक भाषा के डेमोक्रेसी प्रणाली की नींव के रूप में लोकतंत्र को अपनाया है। अंग्रेजी शब्द से बना है। शासन प्रणाली या तंत्र या शक्ति अर्थात क्रेटोस, और लोग अर्थात डेमोस, 2 शब्द हैं। डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ हुआ लोगों का शासन या गणतंत्र। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डेमोक्रेसी किस भाषा के शब्द से बना है? किस भाषा के शब्द से बना है? ग्रीक भाषा। तो क्या लिख दोगे, डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। ठीक है, दूसरा, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, लोकतंत्र कहलाता है। छोटे छोटे आंसर है, ठीक है, इसी में मिल जाएंगे। आगे, अपने दैनिक जीवन
के उदाहरण के माध्यम से लोकतंत्र के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो देखो दैनिक जीवन में लोकतंत्र का क्या महत्व है, तो पहला महत्व हम लिख देते हैं, लोकतंत्र में लोगों को बराबरी का अधिकार होता है, बराबरी का अधिकार होता है, कार होता है। और दूसरा यहां पर हम लिख देते हैं, लोकतंत्र, लोकतंत्र में सभी की राय जरूरी होती है, जरूरी होती है, सभी को विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से दैनिक जीवन में आप लोकतंत्र के दो उपयोग या महत्व लिख सकते हो। 13वां देखो, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, आर्थिक गतिविधियां वे हैं जिसमें अर्थ का मतलब है धन, मुद्रा सम्मिलित होता है अथवा जिन्हें आर्थोपार्जन के लिए सम्मिलित पक्षों के लिए वस्तु के नगद मूल्य से संबंधित होती है। थोड़ी सी ना हार्ड लैंग्वेज यूज कर रखी है हिंदी की। उदाहरण के लिए जाता है, अथवा जो व्यापारी बाजार में वस्त्र बेचते हैं, किसान अपनी उपज बाजार में बेचते हैं, वकील अभियोजन का शुल्क लेते हैं, ट्रक चालक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, श्रमिक कार बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं इत्यादि। यानी ये सब आर्थिक क्रियाओं के उदाहरण दे रखे हैं। बाजार शब्द की व्याख्या कीजिए। तो बाजार शब्द क्या है, देखो बाजार शब्द क्या है, जहां पर वस्तुओं का आदान प्रदान लेन देन होता है। तो क्या लिखोगे, बाजार एक ऐसा स्थान होता है, ऐसा स्थान होता है जहां व्यक्तियों के बीच, व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, दूसरा, शुल्क शब्द की व्याख्या कीजिए। शुल्क का मतलब क्या है, जो वकील जो है फीस ले रहे हैं ना, उसको शुल्क कहते हैं। तो यहां पर मैं यहीं पर लिख देता हूं आंसर, शुल्क शब्द का अर्थ है वकील द्वारा अपनी सेवाओं के लिए, अपनी सेवाओं के लिए लिया गया धन। ठीक है, उसके बाद आर्थिक गतिविधियों के महत्व का वर्णन कीजिए। आर्थिक गतिविधियां क्यों महत्वपूर्ण है, यहां लिख देता हूं मैं, आर्थिक गतिविधियां क्यों महत्वपूर्ण है, लिखो, आर्थिक गतिविधियां अर्थोपार्जन के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा लिख सकते हो, आर्थिक क्रियाओं से रोजगार होता है। जैसे हमने उसमें लिखा था ना पैराग्राफ, पीछे क्वेश्चन जो आया था वहां से, यह देश को आगे बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, देखो, मानचित्र कौशल आधारित प्रश्न। भारत के राजनीति रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को उपयुक्त चिन्हों की सहायता से जो है वो कहाँ है, राजस्थान में है, किष्किंधा जो है वो बिहार है, चोल जो है तमिलनाडु में है, प्रयाग ज्योतिष जो है वो असम है, आवंती जो है वो मध्य प्रदेश है, और केरल तो केरल ही है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर भारत के मानचित्र में आपको दर्शाते हैं, देखो। ठीक है, तो यहाँ से आप मैप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।